तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। और सबसे पहले चलते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर के ऊपर। ये जो वीडियो है इसके अंदर जो भी लेवल दिखाए गए हैं, जो भी आपको ऑप्शन चेन के बारे में समझाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। कृपया खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर निवेश कीजिए। एक बार आप इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लीजिए। अब हम चलेंगे आज की कुछ इस टॉपिक के ऊपर कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि नए मेंबर्स कईयों को बिल्कुल भी जिसकी नॉलेज नहीं है तो उनको लिए ये ज़रूर हिंट देना चाहिए। तो दोस्तों कॉल सेलिंग और पुट बाइंग ये दोनों सिग्नल होते हैं बेयरिश। और पुट को सेल कर रहे हैं मतलब, और कॉल को बाय कर रहे हैं मतलब ये होता है बुलिश। तो आप लोगों के लिए जब थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है वो इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों स्ट्रॉन्ग हैंड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड कौन से हैं? वो स्ट्रॉन्ग हैंड है दोस्तों एफआईआई सबसे पहले, उसके बाद आता है प्रो सेकंड नंबर पे, जो कि है बड़े ब्रोकर जो कि खुद की ट्रेडिंग करते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं क्लाइंट्स, जिसके अंदर आप मेरे जैसे बंदे, आप जैसे बंदे, हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, प्लस एचएनआई। तो दोस्तों अब बात करेंगे एक डाटा की जो हमारे पास है। उस डाटा से पहले एक बार हम चलेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, और ऑप्शन चेन का डाटा है हमारे पास ये। तो दोस्तों उस ऑप्शन चेन के डाटा के अंदर क्या चीज़ है, मैं पहले हम बात करेंगे नॉर्मल, उसके बाद मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कि डाटा कैसे है और कैसा काम करता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि कॉल साइड के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सारा हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ऐसे ही हम पुट की तरफ जाते हैं तो पुट हमारे को थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं कि पुट के अंदर ज़्यादा सेलिंग दिख रही है। अब मार्केट के अंदर होगा क्या, कौन कहाँ पर बायर है, कौन सेलर है, नेट पोजीशंस क्या बना के गए हैं एफआईआई, डीआईआई और हम क्लाइंट, पहले हम उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी नेट पोजीशंस का एक डाटा जो रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों, ये आपको सामने दिख रहा है क्लाइंट का डाटा इंडेक्स फ्यूचर। इसके अंदर क्लाइंट जो है पॉजिटिव है मतलब बुलिश है, एफआईआई अच्छी तरह बियरिश है। ये 10 जुलाई का डाटा है। और जो प्रो है वो मिक्सअप थोड़ा सा उन्होंने 4500 कुछ क्वांटिटी बाय की है। अब दोस्तों इससे ऊपर हम चलेंगे इंडेक्स कॉल के अंदर। कॉल के अंदर ख़रीदा गया है मतलब क्लाइंट ने ख़रीदा है। आपको पता होगा ख़रीदने वाला जो कॉल को ख़रीद रहा है मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। एफआईआई ने बेची है 10,000 कॉन्टैक्ट, और साथ में प्रो ने 44,000 कॉन्टैक्ट बेचे हैं। मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर बियरिश हैं इंडेक्स कॉल के अंदर, और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईआई बियरिश है। अब हम बात करेंगे इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट के अंदर क्या किया गया है दोस्तों, नेगेटिव है जो नेट डाटा है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी रिटेल ने कॉल सेल ही नहीं करी है या किसी ने बाय मतलब वो किसी ने बाय नहीं की होगी, ये नेट डाटा है। तो इसके बारे में आप ये बायस्ड मत हो जाइए बिल्कुल कि 100% ये तो एफआईआई तो नीचे गिराने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों क्लाइंट ने क्या किया, इंडेक्स पुट में नेगेटिव 41,000 मतलब पुटों को बेच दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एफआईआई की तो वहाँ से ख़रीद ली गई है नेट पोजीशंस, और 11,000 कुछ कॉन्टैक्ट प्रो ने खरीदे हैं। तो दोस्तों अब इसकी बात करते टाइम हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर दोबारा से। अब हमें पता लग गया कि जो क्लाइंट है वो है बुलिश, और हमारे जो एफआईआई प्लस प्रो वो हैं बियरिश मार्केट में। अब दोस्तों हम अपनी आगे ऑप्शन चेन की शुरुआत करेंगे, मार्केट में कैसे काम करना है और किस हिसाब से देखना है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नेट बेसिस के ऊपर जो बेची गई हैं 10,700, ये वाली 700, 600 और मे बी इसको हम 500 तक ले जाते हैं, जो मैंने ये मार्क किया है। अगर इसके अंदर देखोगे 10,500, इसके अंदर क्या चीज़ है मार्केट के अंदर, एक सेकेंड, हाँ ऐसे कर लेते हैं। 500 के अंदर जो है नेगेटिव बेची जो गई है रिटेल ने 500, 600 और 700 तीनों जगह रिटेल ने बेचा है अच्छा खासा माल। अब बात करेंगे ख़रीदा किसने है यहाँ पर। कई रिटेल ने भी ख़रीदा होगा, लेकिन ज़्यादातर नेट बायर्स कौन आए हैं, एफआईआई प्लस साथ में प्रो इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब नीचे है बायर्स, उनका जो मन है वो बियरिश है मार्केट के अंदर एफआईआई का। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट से लेकर और 11,000 तक की, यहाँ पर लगभग 10,800 से और 11,000 तक बेचा गया है माल एफआईआई के थ्रू और प्रो के थ्रू, जो कि मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ हुए,
ओब्वियसली पुट की साइड में। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर कहाँ हुए? ओब्वियसली जो है कोल की साइड में, मतलब मार्केट के अंदर एक डिप आनी है। अब आपको ये डेटा के साथ में अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि कल मार्केट के अंदर हुआ क्या था। कल मार्केट के अंदर ऊपर नीचे किया, लेकिन उस ऊपर नीचे करने में मार्केट के अंदर बंदों का मन कर दिया बायस्ड कि मार्केट ऊपर जानी है, लेकिन वहाँ पर शायद मार्केट के अंदर एक डिप आएगी मंडे के दिन। अब कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं, हम मार्केट बंद कहाँ हुई है उसको अगर मैं डाटा देखूँ तो वो बंद हुआ है 10,768 के ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अब मार्केट के अंदर अगर मार्केट 700 इस साइड में कोल साइड में आते हैं 800 से ऊपर आती है तो वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आप लोगों ने कोल बाय की है तो छोटा छोटा अपना प्रॉफिट बुक कीजिए या एसएल को ऊपर की तरफ ट्रायल करते जाइए, ताकि मार्केट के अंदर आप किसी लॉस में ना बने। पुट के लिए मार्केट डिप ले सकती है, पुट बाय करेंगे हाई से। कहाँ पर बाय करेंगे, किस हिसाब से बाय करेंगे? अगर मार्केट के अंदर 800 के अंदर जाती है, मार्केट ऊपर जाती है और इस 800 की कॉल के अंदर कोई भी डेटा नेगेटिव नहीं दिखता, हमें शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखती, तो कोई भी बियरिश कैंडल, कोई फॉर्मेशन हो, कोई ऐसा बियरिश सिग्नल मिले, आप इंडिकेटर्स देखते हैं, काफ़ी चीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर हम बेच सकते हैं, एक पुट ले सकते हैं, फ्यूचर बेच सकते हैं और पुट ले सकते हैं, जो कि हमें नीचे की तरफ अच्छा टारगेट दे सकता है और मे बी दोबारा से वो ट्रैप करने की कोशिश करने के लिए एक बार ऊपर आए भी, वहाँ से मार्केट गिर सकती है। इस चीज़ को सोच समझ के चलिएगा। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट 900 पे लेगी, ऊपर का रेजिस्टेंस टूट जाता है 800 का तो 900 पे लेगी, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो आता है 11,000 पे आता है, वो लेगी, ऐसा इस ऑप्शन चेन में दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ पुट के अंदर क्या होगा। अगर मार्केट 700 को तोड़ती है तो दोस्तों 600 तक आराम से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर जो बंदे हैं, हम रिटेल हैं, वो हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट को ऊपर पुश नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर 700 का सपोर्ट टूटता है तो 600 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगी, जो कि हमारा एक गैप भी है वो फिल हो सकता है। अब इतना भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ के अंदर, मार्केट के अंदर जैसे कि कल पंप एंड डंप एक्शन होता है। अगर मैं बात करूं, ऊपर नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर नीचे गिर गई और फिर लास्ट में बंद हो गई। इसका मतलब क्या था? मतलब कि एफआईआई पंप एंड डंप एक्शन करते हैं, बार बार आपको दिखाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन ओवरऑल लास्ट में एक बड़ी गिरावट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। अगर मैं ओवरऑल इस ऑप्शन चेन के माध्यम से आपको बताऊं कि कंक्लूज़न क्या रहेगा, कंक्लूज़न लेके चलते हैं कि लास्ट में हमें क्या लगता है। अब देखिए, मार्केट अगर बाय चांस गैप डाउन खुल जाती है तो वहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ रैली हो सकती है और वो फंसाने के लिए हो सकती है दोबारा रिटेल को, जिनको लॉस आ रहा है उनको एवरेजेस करवाने के लिए, और कह सकते हैं कि पुट के अंदर फिर से बड़े पे सेल करने के लिए, ताकि उनको ऊपर जाए और वो और बुलिश हो जाए जो क्लाइंट है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, और वहाँ से एकदम फिर से गिरा दे 800 के लेवल से या उससे भी पहले से, या फिर 800 को क्रॉस करके दिखाएं दोबारा से कि देखो 800 क्रॉस हो गया है और हम लोग दुबा के खरीदेंगे भी, और लेकिन हमें अपना एसएल जो है ऊपर खिसकाते हुए जाना है। और हमारा अगर बाय चांस नीचे की तरफ गिरावट होती है तो हम प्रॉफिट में निकले। अब बाय एनी चांस ऊपर जाती है और हमें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर कमज़ोरी है, 800 के अंदर नहीं, ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, मतलब मार्केट गिर सकती है, हम वहाँ से पुट लेके चलेंगे और वहाँ से पुट में भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूँ, मार्केट सुबह ही गैप अप खुल जाती है तो मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में फंसाने के लिए ऊपर जाएगी और फिर वो 2-3 कैंडल 15 मिनट की घंटा भर लगा के, आधा घंटा बिता के ऊपर मार्केट एक डिप ले सकती है बड़े वाली, प्लस साथ में ग्लोबल मार्केट का भी साथ होना चाहिए। तो होप सो आपको मेरी ये वाली ऑप्शन चेन की सीरीज़ पसंद आए और मैं इसी हिसाब से एफआईआई की कहाँ पोजीशंस है वो बता के चलूँगा और किस हिसाब से मैं काम करना है वो भी बता के चलूँगा। 700 का जो सपोर्ट है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिटेल है, टूट सकता है मार्केट और नीचे जा सकती है, और ऊपर की तरफ एक बार टूटा, शायद वो फेक सिग्नल दिखाने के लिए एफआईआई ने बनाया हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलिएगा। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।